हमारे सोलर सिस्टम में हर ग्रह अपने आप में खास है। किसी के पास खास रिंग्स है तो कोई इसकी तरफ रोल करता है, तो किसी के पास सोलर सिस्टम में सबसे तेज हवाएं हैं। जुपिटर हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा तारा है, एक ऐसा तारा जिसके जैसा कोई और नहीं हो सकता। जुपिटर असल में अपने प्रभावशाली द्रव्यमान और स्ट्रक्चर के साथ हमारे सौरमंडल पर राज करता है, ठीक अपने नाम की तरह जो रोमन देवता के नाम पर है। रात के आसमान में चंद्रमा और वीनस यानी शुक्र के बाद जुपिटर तीसरी सबसे चमकीली चीज है। जुपिटर पर ग्रेट रेड स्पॉट बहुत जाना माना और फेमस है। ये पृथ्वी से भी बड़ा तूफान है। कहा जाता है कि यह 3 शताब्दियों से चल रहा है। लेकिन क्या आपने कभी ग्रेट ब्लू स्पॉट के बारे में सुना है, जो हाल ही में जुपिटर पर दिखाई दिया है? इस ग्रेट ब्लू स्पॉट के अंदर कौन से राज छिपे हैं और यह हमसे कौन से राज छुपा रहा है, जानेंगे हमारे आज के वीडियो में। स्वागत है आपका ऑर्बिट इंडिया में। इस ग्रेट रेड स्पॉट को जुपिटर की विजिबल लाइट इमेजेस में देखा गया है। ग्रेट ब्लू स्पॉट सिर्फ मैग्नेटिक मैप्स में देखा जा सकता है। ये ग्रह के इक्वेटर पर चुंबकीय प्रवाह का एक इंटेंस और आइसोलेटेड पैच है। यह क्षेत्र असल में नीले रंग का नहीं है। यहाँ नीला सिर्फ उस स्टैंडर्ड कलर कोडिंग स्कीम को रेफर करता है जिसका इस्तेमाल वैज्ञानिक मैग्नेटिक मैप्स बनाने के लिए करते हैं। वैज्ञानिक लाल रंग का इस्तेमाल उन जगहों को देखने के लिए करते हैं जहां चुंबकीय क्षेत्र किसी प्लैनेटरी बॉडी से निकलते हैं, और नीले रंग का इस्तेमाल उन जगहों को देखने के लिए किया जाता है जहां मैग्नेटिक फील्ड्स इसमें एंटर करते हैं। अब एक नई स्टडी ने एक खास एटमॉस्फेरिक जेट पर ध्यान फोकस करते हुए इस ग्रेट ब्लू स्पॉट क्षेत्र में एटमॉस्फेरिक फीचर्स पर और शोध किया है। ये एटमॉस्फेरिक जेट्स और कुछ नहीं बल्कि किसी ग्रह के वायुमंडल में हाई स्पीड करंट्स हैं, जिन्हें हम पृथ्वी पर भी देखते हैं। सिर्फ लिक्विड मेटालिक आउटर कोर वाली चीजों में ही मैग्नेटिक फील्ड होता है। लिक्विड मेटल में इलेक्ट्रिक करंट्स का तेज रोटेशन मैग्नेटिक फील्ड्स पैदा करता है। उदाहरण के लिए पृथ्वी और जुपिटर दोनों में मैग्नेटिक फील्ड्स है, लेकिन हमारे चंद्रमा में नहीं है क्योंकि इसमें लिक्विड मेटालिक कोर नहीं होता है। पृथ्वी पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं जो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल से निकलती हैं और मैग्नेटिक साउथ पोल पर खत्म होती है। लेकिन जुपिटर का मैग्नेटिक फील्ड पृथ्वी की तरह अपनी रोटेशनल एक्सिस के साथ सिमेट्रिक नहीं है। मैग्नेटोस्फीयर एक प्लैनेटरी बॉडी का इन्फ्लुएंस क्षेत्र है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड के बॉडी पर चार्ज पार्टिकल्स का असर पड़ता है। जुपिटर का लिक्विड मेटालिक हाइड्रोजन आउटर कोर इसके विशाल मैग्नेटोस्फीयर को जन्म देता है। जुपिटर का मैग्नेटोस्फीयर कुछ जगहों पर शनि की ऑर्बिट तक फैला हुआ है। जुपिटर का मैग्नेटिक फील्ड पृथ्वी से 20 गुना ज्यादा है। जुपिटर का इंटेंस मैग्नेटिक फील्ड काफी कॉम्प्लेक्स यानी जटिल है, जो जूनो के चौंकाने वाले निष्कर्षों में से एक है। जिस ग्रेट ब्लू स्पॉट के बारे में हम बात कर रहे हैं उसे असल में जुपिटर के इक्वेटर से निकला हुआ एक और साउथ मैग्नेटिक पोल माना जा सकता है। अब एक हालिया रिसर्च पेपर इस मैग्नेटिक स्पॉट में नया नजरिया देने के लिए जूनो द्वारा उपलब्ध कराए गए डेटा का इस्तेमाल करता है। जूनो एक अंतरिक्ष यान है जिसका मकसद खास तौर पर जुपिटर की स्टडी करना है। इसे 2011 में लॉन्च किया गया था और 5 जुलाई 2016 को ये जुपिटर की पोलर ऑर्बिट में घुसा था। 2025 तक यह अपने मिशन को जारी रख सकता है। जूनो ने टारगेटेड फ्लाईबाइज की एक सीरीज के दौरान ग्रेट ब्लू स्पॉट का मैप तैयार किया था। वैज्ञानिकों ने अब पाया कि इस ग्रेट ब्लू स्पॉट क्षेत्र में एक खास एटमॉस्फेरिक जेट लहर की तरह उतार चढ़ाव दिखा रहा है। ऐसा महसूस होता है कि इसमें समुद्र लहर जैसा बर्ताव है। लेकिन इस खोज के बारे में ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि लहरें 4 साल का पीरियड दिखाती हैं। लेकिन बाकी वैज्ञानिक इस खोज को लेकर अभी भी शंका में हैं। उनका कहना है कि उतार चढ़ाव की 4 साल के पीरियड के बारे में बहुत कुछ नहीं कहा जा सकता है, जैसा कि पेपर लेखकों ने दावा किया है, क्योंकि डेटा सिर्फ 5 साल के पीरियड तक फैला हुआ है। ऐसे क्षेत्रों की स्टडी करने से वैज्ञानिकों को जुपिटर जैसे ग्रहों के शक्तिशाली और तीव्र मैग्नेटिक फील्ड्स के बारे में ज्यादा जानकारी मिलती है। लेकिन क्या आप अब भी सोचते हैं कि ये एटमॉस्फेरिक फ्लक्चुएशंस प्राकृतिक रूप से हो रही हैं या ग्रह पर किसी एलियन चीज की वजह से ये सब हो रहा है? आपको क्या लगता है?